स्टार्ट कर रहे हैं। पहला नाउन हमारे पास प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा को कहते हैं। प्रॉपर नाउन के अंतर्गत हम क्या करते हैं? आप कहोगे पर्टिकुलर या स्पेसिफिक क्या देते हैं? हम नाम देने का काम करते हैं। किसके अंतर्गत देते हैं? प्रॉपर नाउन के अंदर। जब हम प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत जब हम एनटीएल लेटर की बात करते हैं, एन टी एन एनटीएल लेटर की जब हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत बात करते हैं, एनटीएल लेटर, और एनटीएल लेटर का मतलब होता है प्रारंभिक शब्द। तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत हम प्रारंभिक शब्द लिखते हैं तो हम कैसा लिखते हैं? आप कहोगे कि हम इसके अंतर्गत अपर केस में यानी बड़े अक्षरों में क्या लिखते हैं? प्रारंभिक शब्द लिखते हैं। प्रॉपर नाउन ऑफ ए पर्सन से पहले हम आर्टिकल द, आर्टिकल एन और आर्टिकल आ, ए एन और द तीनों का ही हम क्या नहीं करते हैं? प्रयोग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके सामने राधा, श्याम, जयपुर, अल्टो 800। देखिए, पर्टिकुलर किसी लड़की का नाम है, पर्टिकुलर किसी लड़के का नाम है, पर्टिकुलर किसी जगह का नाम है, पर्टिकुलर किसी गाड़ी का नाम है। तो इनसे पहले हमें क्या नहीं लगाना है? आर्टिकल ए एन और द तीनों ही प्रयोग नहीं करना है। इसका जस्ट अपोजिट दूसरा प्रकार आता है और उसका नाम है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम क्या यूज करते हैं? आप कहोगे इसके अंतर्गत हमें जनरल नेम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट नेम रिप्रेजेंट। जनरल नेम तो रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। कैसा जनरल नेम? तो आप कहोगे दी कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी? आप कहोगे क्लास वाली कैटेगरी। और क्लास को हिंदी में मतलब है यहाँ वर्ग से, यानी उसकी संपूर्ण जाति का हम क्या कर देंगे? यहाँ पर बोध करने का काम करेंगे। जब हम कॉमन नाउन के अंतर्गत एनटीएल लेटर की बात करते हैं, यानी वही प्रारंभिक शब्द, हम एनटीएल लेटर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम छोटे अक्षर लिखने का प्रारंभ करते हैं। लोअर केस के अंतर्गत हमें लिखते हैं। कौन से में? कॉमन नाउन के अंतर्गत। कॉमन नाउन से पहले, कॉमन है नाउन से पहले हम आर्टिकल ए और एन का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जैसे वहां ऊपर लिखा हुआ था राधा, तो यहाँ पर राधा की संपूर्ण जाति का हम क्या कर देंगे? जैसे आ गर्ल। वहां पर लिखा हुआ था श्याम, तो श्याम के लिए हम उसकी संपूर्ण जाति का बोध कर देंगे आ बॉय। वहां पर लिखा हुआ था जयपुर, तो हम यहाँ पर उस जगह की संपूर्ण जाति का बोध कर देंगे और क्या लिख देंगे? आ सिटी। वहां पर शब्द लिखा हुआ था अल्टो 800, यानी पर्टिकुलर किसी गाड़ी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन कॉमन नाउन के अंतर्गत आते ही उसकी संपूर्ण जाति बोध कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम आ कार। दो प्रकार हमारे सामने हो चुके हैं नाउन के। तीसरा प्रकार हमारे पास आता है और उसका नाम है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। किसी भी धातु या पदार्थ का नाम का बोध करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। तो हम इसके अंतर्गत दी मैटर ऑफ सबस्टेंस, यानी हम किसी भी धातु या पदार्थ का नाम का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या करते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें मटेरियल नाउन से पहले हम ना तो आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं ना आर्टिकल एन, यानी दोनों ही आर्टिकल का हम क्या नहीं करते प्रयोग। तो मटेरियल नाउन होते कौन 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 से? जैसे आपके सामने लिखा हुआ है गोल्ड, आपके सामने लिखा हुआ है सिल्वर, आपके सामने लिखा हुआ है वाटर, आपके सामने लिखा हुआ है मिल्क। ये सभी कौन से शब्द है? पदार्थवाचक संज्ञा। अगला नाउन हमारे पास आता है और उसका नाम है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? आप कहोगे कि हम इसके अंतर्गत ग्रुप को रिप्रेजेंटिंग करने का काम करते हैं, यानी संपूर्ण ग्रुप का हम इसके अंतर्गत बोध करने का काम करते हैं। जैसे साधारणतः सिमिलर, हम किसी भी ग्रुप को तीन भागों में बांटते हैं। एक ग्रुप हमारे साथ चलता है, प्रश्न का समूह ग्रुप चलता है। एक ग्रुप हमारे पास वस्तुओं का चलता है। एक ग्रुप हमारे पास किसका चलता है? आप कहोगे प्लेस का चलता है। तीन ग्रुप की हम बात करते हैं।
कलेक्टिव नाउन के अंदर। जैसे मैं आपसे कहूँ व्यक्तियों के समूह को हम किस नाम से जानते हैं, आप कहोगे व्यक्तियों के समूह को हम गैंग के नाम से जानते हैं। मैं कहूँ वकीलों का जो समूह है हमें उसे किस नाम से बोल करते हैं, आप कहोगे उसे हम जूरी के नाम से बोल करते हैं। मैं कहूँ लड़कियों का जो समूह होता है उस समूह को हम क्या नाम देते हैं, आप कहोगे बैनी, और बैनी का मतलब होता है लड़कियों का समूह। पर्सन के अंतर्गत 3 ग्रुप चलते हैं, गैंग, जूरी, बैनी। गैंग होता है व्यक्तियों का समूह, जूरी होता है वकीलों का समूह, बैनी होता है लड़कियों का समूह। जब हम थिंक के समूह की बात की जाए तो थिंक के अंतर्गत हम थिंक के समूह को क्या कहते हैं, बंच, यानी वस्तुओं के समूह को हम बंच कहते हैं। लेकिन हम प्लेस की बात की जाए और प्लेस के अंतर्गत हम कौन सा आता है, आप कहोगे कंट्री। क्या जाता है, कंट्री, यानी जगह के समूह को हम क्या कहते हैं, कंट्री कहते हैं। पर्सन के समूह को गैंग, जूरी, बैनी, वस्तुओं के समूह को बंच कहते हैं और जगह के समूह को हम क्या कहते हैं, कंट्री कहते हैं। अगला लास्ट नाउन हमारे पास में बचा हुआ है और उसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम कहते हैं बहुवचन संज्ञा। बहुवचन संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते, केवल यही एक प्रकार की संज्ञा है जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसलिए इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हमने एक शब्द निकाला और उस शब्द का नाम है फेल्ट ओनली। और फेल्ट ओनली से मैंने एक शब्द निकाला, उसका नाम है FAQS। एप का मतलब होता है फीलिंग, एप का मतलब फीलिंग होता है। ए का मतलब होता है एक्शन, क्यू का मतलब होता है क्वालिटी, एस का मतलब होता है स्टेट। यहाँ स्टेट का मतलब राज्य से नहीं, स्टेट का मतलब होता है अवस्था, कि हम बहुवचन संज्ञा को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं चाइल्डहुड, आपके सामने शब्द लिखा हुआ है फ्रेंडशिप, आपके सामने शब्द लिखा हुआ है लव, आपके सामने शब्द लिखा हुआ है ऑनेस्टी, आपके सामने शब्द लिखा हुआ है लाफ्टर। देखिए हमारे सामने आपको पता है चाइल्ड, क्या आप किसी का बचपना देख सकते हो, फ्रेंडशिप क्या आप किसी की दोस्ती देख सकते हो, लव क्या आप किसी का प्यार देख सकते हो, ऑनेस्टी क्या आप किसी की ईमानदारी देख सकते हो, लाफ्टर क्या आप किसी की हंसी देख सकते हो। तो आप इन चीजों को नहीं देख सकते, तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, ओनली महसूस करने का काम करते हैं। इसीलिए हमारे सामने ये जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये कौन से नाउन से रिलेटेड है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड। अब आपको यहीं से एक चीज सोचनी है कि हमारे पास मूल शब्द क्या होता है, चाइल्ड, हुड क्या है, आपके पास मूल शब्द क्या होता है, फ्रेंड, इनके साथ सिप लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, आपको पता है मूल शब्द होता है ऑनेस्ट, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, वाई, आपको पता है शब्द होता है लव, शब्द क्या लगा हुआ है इसके साथ, क्या आप इन्हें बता सकते हो कि हमें कि इनके साथ क्या जुड़ा हुआ है। इसी के आधार पर चाहे हम इंग्लिश की बात